Hey everyone, welcome to Stock Research। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हियर। सो ट्रेडर्स, कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। सो अब कैसे हम लोगों को ट्रेड करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी से ही शुरू करेंगे। आज बैंक निफ्टी में कुछ खास मूव नहीं था, ऑप्शन के प्राइसेस उतना मूव नहीं किए। निफ्टी में एक मूव आया था बट बैंक निफ्टी में नहीं आया, ठीक है। सो ना सबसे पहले अब डेली में अगर आप देखेंगे मार्केट वहीं पर ही है, टॉप पे अपने बिल्कुल। अगर आप ध्यान देंगे लास्ट टॉप के आसपास ही है, मतलब उसके ऊपर ही है। सो बेसिकली ये आपका 44,100 के ऊपर है, तो ठीक है अभी तक। ओके, अब एक काम करते हैं, एक बार 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं और इसको हटाते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। सो नाउ सबसे पहले देखिए आप, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन टाइप ऑफ अ पैटर्न बन रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है और ये जो लास्ट स्विंग हाई है इसके पास मार्केट क्या कर रही है, बेस बना रही है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ने एक छोटा सा वो बनाया, मार्केट नीचे गई, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। मतलब अगर आप कभी भी एक चीज़ नोट करेंगे, अगर आपने कप एंड हैंडल पैटर्न को पता होगा आप, तो कप एंड हैंडल पैटर्न चलता कैसे है। मार्केट पहले नीचे जाती है, मतलब लोअर हाइज बनाती है, लोअर हाइज लोअर लोज बनाती है, उसके बाद एकदम से ना हायर लो, ठीक है, हायर हाई, ये सब बनाना चालू कर देती है। हायर लो, यही यहाँ पर भी हो रहा है, हायर लो हायर लो हायर लो हायर हाई, ये वाली चीज़ होना शुरू हो गई यहाँ पर। तो उसका मतलब एक पैटर्न चेंज हो गया। अगर आप ध्यान देंगे इस रीजन के पास, अभी मैं आप 15 मिनट पे आऊँगा तो आपको लेवल्स भी बताऊँगा, ठीक है। इस रीजन के पास मार्केट ना बार बार चेक कर रही है एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब कल थर्सडे है, ठीक है, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद कल कोई आरबीआई की मीट भी है और यूएस का भी कुछ है, ठीक है। तो कल एक इम्पॉर्टेंट डे है, आज है कल है मुझे याद नहीं है। सो अभी मैं कोई न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ, मुझे न्यूज़ का आइडिया भी नहीं है, बट जितना मुझे याद है, जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा पड़ा है, शायद आजकल में ही है कुछ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे जो बैंक निफ्टी है ना, वो सम सॉर्ट ऑफ होल्डिंग पैटर्न है, मतलब एक होल्ड सा कर रहा है मार्केट को और कुछ वेट कर रहा है कुछ बड़ी मूव देने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आप देखिए, मतलब ये छोड़िए, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मतलब राउंडिंग बॉटम बना रहा है, अगर आप पूरा भी लोगे तो भी राउंडिंग बॉटम है और कॉन्ट्रैक्शन छोटे होते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ऊपर होता जा रहा है। अब सीधा साहब ये है कि ये जो लेवल है आपका 44,250, ठीक है, इसके पास अगर मार्केट थोड़ा टिकती है, टिकने का मतलब क्या होता है, जैसे इस टाइप का जो पैटर्न बनाया है मार्केट ने, ये थोड़ा बहुत इधर भी बना दे और फिर ब्रेकआउट दे दे, तो अपनी बाइंग आ जाएगी यहाँ पर, ओके। और जो अपना टारगेट है जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है वो है ये जोन। अब ये जोन आपका कहाँ आता है, ये आता है आपका समवेयर अराउंड ये 44, ये है पहला, और इसके बाद बीच में आता है आपका समवेयर अराउंड ये एरिया का, ये आपका टारगेट आता है, ये आता है 44,360 के अराउंड, ठीक है। ये आपके टारगेट्स हैं। तो अब आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो जोन था 250 वाला, ये यहाँ पर क्या था, सपोर्ट था। अब इस पूरे जोन में क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, क्लियर है। यहाँ पर क्या हुआ, इसके ऊपर गैप अप दिया, रिजेक्शन दिया, वापस आके इसके ऊपर क्लोज हो गया। अब सीधा साहब ये है कि जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस रिजेक्ट होता है या फिर उसमें एक्सेप्टेंस आती है, तो दो तरीके से एक्सेप्टेंस आती है, या तो उसमें गैप अप हो जाए और वहाँ मार्केट सस्टेन कर ले, ठीक है, जैसे कि ये, क्लियर है, या फिर मार्केट थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर ले और फिर ब्रेकआउट दे दे, तो समझ में आ जाता है। जनरली होता ही है कि अगर मार्केट इसके आसपास खुलती है, थोड़ा सा नीचे जाएगी, थोड़ा आसपास घूमेगी, एक सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न सा बनाएगी और फिर एकदम से ब्रेकआउट देगी। उस ब्रेकआउट का आपको ध्यान रखना है जो आपको बाइंग बना के देगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि सेलिंग कहाँ पर आएगी, जहाँ पर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। सो एक सीधा साहब है, अगर आप देखोगे यहाँ से, लेट्स डू वन थिंग, बस ये बना देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर जो लास्ट आपका सपोर्ट आ रहा है ना, वो इस जोन के पास आ रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटी हिसाब आप ले लो 44,150 के नीचे आपका सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग शुरू हो जाएगी, और जैसी मार्केट ये 44,100 के जोन को तोड़ेगी ना, 100 से लेके 44,80 के जोन को, यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा, या बेसिकली आप ऐड कर सकते हैं और अपनी क्वांटिटी
जहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट लेवल टारगेट्स मिलना चालू हो जाएंगे 44,840, 43,840, 44,000, ठीक है, और उसके नीचे लोअर, ठीक है, अगर यहाँ मार्केट आती है तो। सो अपने पास नीचे का प्लान क्लियर है, नीचे के प्लान पे आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, सीधा साहब है, ये टच है, ये टच है, यहाँ ट्रेंड लाइन है, अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है, पहला टारगेट एक 40-50 पॉइंट का हो सकता है इसके अंदर, उसके बाद बड़ा टारगेट होगा। और जितना मुझे दिखता है अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ती है और यहाँ पर लेट्स से गैप डाउन ओपन होती है या फिर यहाँ ओपन होती है और नीचे जाती है एकदम से, तो ये आराम से आएगा और उसके बाद ये जोन भी आएगा। रीज़न बीइंग मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। स्ट्रक्चर अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर है हायर लो हायर लो हायर लो, क्लियर है। उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, थोड़ा बहुत नीचे जाती है घूम के ऊपर आ जाती है, थोड़ा बहुत नीचे जाती है घूम के ऊपर आ जाती है, तो बार बार मार्केट एक ही स्ट्रक्चर पे ट्रेड, ओके। तो स्ट्रक्चर का हमेशा ध्यान रखना है आपने, क्लियर है। सो एक बार रिपीट कर रहा हूँ फटाफट, यहाँ पर आपने वेट करना है बेसिकली 280 से लेके 250 के जोन के बीच में, अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहती है और उसके बाद ब्रेकआउट देती है। देखो एक चीज़ आज यहाँ पर क्या हुई थी कि मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन किया, अगर प्राइस इधर थोड़ा होल्ड करती और इधर से ब्रेकआउट दे देती तो बात ही ख़त्म हो जाती, क्लियर है। बट अब कल एक्सपायरी है, कल एक मेन इवेंट है, तो मे बी शायद ये सारी चीज़ें जो बड़ा मूव अगर कोई आना है वो मेन इवेंट के लिए छोड़ा हुआ है, क्लियर है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आपने इस एरिया पे अपना ट्रेड लेना है, ठीक है, क्लियर है। और एक और कन्फर्मेशन आपको दे देता हूँ मैं, वो आती है आपकी यहाँ टॉप से और बॉटम से। सो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप ये जो लेवल है अपना 68, 61.8 और 50, ये जो जोन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी जोन से मार्केट क्या कर रही है, मार्केट कर रही है रिवर्स। सो कायदे से जो मैंने आपको भी यहाँ जोन बताया कि 44,150 के नीचे अपन ट्रेड करेंगे, इस जोन को भी आप रहने दो, आप वेट करो 44,100, ठीक है। आप इस जोन पे भी वेट मत करो। जनरली अगर ये जोन टूटता है तो वैसे भी एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जो लोग ब्रेकआउट से पहले ट्रेड लेना चाहते हैं वो लोग यहाँ एंट्री कर सकते हैं, बट जो लोग थोड़ा कंफर्मेशन पे ट्रेड करना चाहते हैं वो 44,100 के नीचे ही एंट्री लें, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 50% है इस पूरे मूव का, क्लियर है। तो ये आपके पास जोन है, यहाँ पर सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। यहाँ पर एक मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना रही है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न का जो ये पिवट है, यहाँ पर ये जो पिवट है ये अब होल्ड करना चाहिए। और अगर यहाँ होल्ड करता है, जैसे यहाँ पर होल्ड किया है, अगर ऐसा कुछ होल्ड करता है और ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव आएगा, कल आ सकता है, तो आपने थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम निफ्टी पे। सो निफ्टी के अंदर चीज़ क्लियर हो गई है कि दोबारा से मार्केट ने अपनी जो रेंज थी उसको ब्रेक कर दिया है। ये जो रेंज है ये ब्रेक हो गई है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर रेंज ब्रेक हो गई है। ये जो ब्रैकेट बनाया था नया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कुछ 7-8 दिन का ये ब्रैकेट बना था और ये ब्रेक हो गया। मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज पैटर्न बनाया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, इस साइडवेज पैटर्न के ऊपर सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर, क्लियर है। तो सीधी सी ट्रेड थी इसके अंदर। मेरी भी ट्रेड आज इसमें थी, बैंक निफ्टी में भी की थी। बैंक निफ्टी में कॉल मूव नहीं हुई इतनी जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसी के अंदर जो चला था इसमें चला था। मेन आज मेरा बैंक निफ्टी में था कि मुझे बैंक निफ्टी में करना, उसमें पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा था। इसके अंदर जो है मुझे वेट करना था कि इसके आसपास ओपन हो जाए तो और अच्छा ट्रेड आ जाता मेरे पास, ठीक है। बट ये गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लेना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ यहाँ पर से इशू क्या है कि इस हाई के पास आ गई है, इसको टेस्ट भी कर रही है, सारी चीज़ें सॉर्टेड है, बट यहाँ से कोई बड़ी कैंडल नहीं आ रही, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही है। जब धीरे धीरे ऊपर जाती है ना तो थोड़ा सा आपका चांसेस होता है कि मार्केट एक करेक्शन दे सकती है, तो उस करेक्शन से आपको बच के चलना होता है। दैट इज़ वाई मेरा ध्यान थोड़ा बैंक निफ्टी पे था कि बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, मैंने आज आपको एक लेवल भी बताया था, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो मैंने आपको बार बार एक लेवल बताया था, समवेयर अराउंड 44,280 के अराउंड का एक लेवल था जिसको आपको चेक करना था। अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो ही एक ब्रेकआउट आएगा। आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आज आपको एक चीज़ मेंशन की थी कि ये जो एरिया देख रहे हो 44,280 से 300, तो पूरे दिन मार्केट आज इसी जोन के अंदर रोटेट करती रही, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया और फिर 3 बजे के बाद इसमें मूव आया था। तो इस वजह से जो कन्विक्शन था, दोनों इंडाइसेस को साथ चलना होता है या थोड़ा एक कन्विक्शन देनी होती है, वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। मे बी RBI का इवेंट है या कुछ है, इस वजह से कुछ हो रहा होगा, ठीक है। सो अब निफ्टी का प्लान करते हैं। अब निफ्टी के अंदर गेम प्लान बहुत सिंपल है। अब गेम प्लान कैसे है, देखो, सबसे पहली चीज़ ये जो जोन है ना, ये जोन, अब ये है इसका मेक एंड ब्रेक। अब अगर प्राइस वापस इस जोन के नीचे आई, जस्ट इन केस कोई गैप डाउन हुआ या फिर यहाँ से टूट के नीचे आई और इसके नीचे ट्रेड किया,
तो आप समझ जाना यहाँ पर सेलर्स आ जाएंगे दबा के। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रेकआउट है, एक रेंज के अंदर से ब्रेकआउट किया मार्केट, और अगर वापस अगले दिन ही मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाती है तो वैसे भी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही आपका 18660 से लेके 650 के नीचे आती है और ट्रेड करती है और लोअर हाइज बनाती है, तो आप समझ जाना यहाँ से ब्रेकडाउन होने वाला है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। और अब दूसरी चीज़, अब अगर मैं यहाँ से इस एरिया से यहाँ तक का अगर मैं एक फिबोनाची लगाऊँ यहाँ पर, तो 18688 से लेके 18700 ये आपका पहला जोन है, जहाँ पर अगर 1% यहाँ पर गैप डाउन, मतलब इनसाइड प्रीवियस डे रेंज खुलती है और थोड़ा बहुत करेक्शन करके यहाँ आती है, तो ये एरिया होगा जहाँ पर आप ऐड करोगे, बेसिकली न्यू बाइंग करोगे, जो सबसे बेहतरीन आपको एरिया मिलने वाला है, जहाँ पर चांसेस हैं कि जो लोग यहाँ नहीं घुस पाए या फिर जो स्मार्ट मनी है जिसको लोअर लेवल्स चाहिए थे ट्रेड करने के लिए, उसको अच्छी एंट्री मिल जाएगी। तो आपने हमेशा बनी की तरह सोचना है, उसको हमेशा से अच्छी प्राइस चाहिए होती है, अच्छा भाव चाहिए होता है, तो आपको अच्छा भाव मिल जाएगा यहाँ पर। बट हमेशा ट्रिगर की वेट करना, ट्रिगर का मतलब बुलिश एनगल्फिंग, आपका हैमर पैटर्न या फिर मॉर्निंग स्टार, समथिंग लाइक दिस, अगर आप बाय के बारे में सोच रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज़ और, मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 1 घंटा आपको एक पैटर्न बता देता है कि अगले दिन क्या होने वाला है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मार्केट अप है, तो यहाँ पर पूरे दिन जो डायरेक्शन था वो आपका ही रहना चाहिए था। अगर आप बाइंग प्लान कर रहे हो तो आपकी अप ही होनी चाहिए वो। ठीक है, आपको जो भी मौका ढूंढना है, आपको हैमर पैटर्न पे ट्रेड करना है या आपको ब्रैकेट टॉप पे ट्रेड करना है, रीटेस्ट पे ट्रेड करना है, बट आपके जो एक ट्रेडिंग होगी वो अप साइड पे ही होगी। क्लियर है? और अब रही इसकी बात, यहाँ पर भी यही चीज़ है, अगर इनसाइड रेंज खुले या कुछ भी खुले, ट्रेडिंग ऊपर की तरफ ही रहेगी, अनलेस अनटिल मार्केट ये 660 से लेके 650 के रेंज के नीचे ट्रेड करे, तब ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, इतना सा प्लान है। आपने इस जोन का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके पास ट्रेड आएगा। अगर मार्केट ऊपर खुलती है, गैप अप खुलती है, कुछ करती है, तो मेरा सजेशन होगा कि मार्केट को या तो कोई रेंज फॉर्म करने दो, फिर ट्रेड लो। अगर भागोगे इसके पीछे तो प्रॉब्लम ये है, चेजिंग के अंदर ना स्टॉप लॉस जो होता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता, वो बड़े मिलते हैं, तो उसमें आप फंस सकते हो। ठीक, क्लियर है? आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करें। कृपया आउट ऑफ द मनी में ट्रेड मत करिए। बहुत सारे लोग आउट ऑफ द मनी में करते हैं, उसमें बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस सेलिंग करने का पॉइंट है, बिकॉज टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट होती है। सो कृपया ऑप्शंस के अंदर आप टाइम वैल्यू अपने साथ रखें। सो इसलिए इन द मनी ऑप्शन ही बाय करें, और कोशिश करें कि अगर बैंक निफ्टी है, फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी आपकी चल रही है 44,200 पे, तो 44,000 का ले लिया, 44,100 का ले लिया, इस टाइप से आपने लेना है। एट द मनी भी नहीं, इन द मनी लो, 100-200 पॉइंट इन द मनी लो, और सेम विद निफ्टी। ठीक है, सीधा सा अब ये है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर थी, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।